ये देखो, तो ये चीज़ देखो, हाथ कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से कैसे भाई ग्रिप बनेगी, बहुत अच्छे से होल्ड करना पड़ेगा, छूट सकता है। ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ईजी भाई, ईजी। एक हाथ से गियर चेंज करा, मैं यहाँ से भी ड्राइव कर लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। मैं यहाँ से भी कर लूँगा पूरा, कहीं भी ले जाऊँगा मैं, यहाँ पकड़ के भी, कहीं भी, समझ रहे हो। एक बार अगर आप बन जाते हो ना प्रो, पर सिंगल हैंड से ही है ये सब चीज़ें, मैं सिंगल हैंड से ही कर पाता हूँ, डबल हैंड से नहीं। कंफर्टेबल नहीं लगता मुझे, वो उलझन पैदा करता है। सिंगल हैंड से फास्ट, ये दो, ठीक है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। हे गाइस, वेलकम टू स्टीयरिंग गुरु, और मैं हूं आपका दोस्त फहाद। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टीयरिंग व्हील को कैसे पकड़ते हैं, मतलब हाउ टू होल्ड स्टीयरिंग व्हील। देखो, स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, सबको कहाँ कहाँ पर या फिर किस किस तरीके से आप कैसे कंफर्टेबल लग सकता है। लेकिन कुछ स्टाइल्स होते हैं जो होते हैं, जैसे 3-9 ये स्टाइल होता है, बहुत कंफर्टेबल स्टाइल होता है। और 10-2, ये 10-2 और 3-9 में आपको कैसे बता रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज होता है, जैसे 12 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 9 8 7, ठीक है, 10 11 12, तो क्लॉकवाइज होता है ना, उस तरीके से बताते हैं। जैसे 9 to 3 जो होता है, ये बताते हैं कि बहुत कंफर्टेबल ही होता है और ये बहुत सेफ होता है, बिगनर्स के लिए ये रोटेशन होती है, ठीक है। लेकिन सबका अलग तरीका होता है, चलाने के बाद सब लोग अपने अपने तरीके से चलाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर वो लट्टू लगा लेते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई वो लट्टू ठीक नहीं होता, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और कुछ लोग जब अच्छे से चलाने लगते हैं तो वो यहाँ पर पकड़ते हैं, ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर पकड़ के ऐसे करके चलाते हैं, यहाँ पर हाथ रख के ऐसे चलाते हैं, सिंगल हैंडेडली यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पकड़ते हैं। हाईवे पर कुछ लोग यहाँ पकड़ के चलाते हैं। तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। गाड़ी के अंदर बैठ के आप स्टीयरिंग पकड़ते हो तो सबसे पहले आपको इसको एडजस्ट करना है। देखो, कुछ स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं टिल्ट और टेलीस्कोपिक। देखो, टिल्ट में क्या होता है, यहाँ पर एक होता है हुक, ठीक है, हुक को नीचे खींचने के बाद ये अनलॉक हो जाता है, तो उसके बाद ये ऊपर नीचे होता है, ये हो गया टिल्ट। टेलीस्कोपिक में क्या होता है, ये ऊपर खिंच जाता है, टेलीस्कोपिक जूम एंड जूम आउट वाला सीन होता है टेलीस्कोपिक में, ठीक है। तो वो ऊपर आ जाता है ऐसे करके, नीचे चले जाता है, पर ये एक ही जगह पर फिक्स है, इसमें नहीं है टेलीस्कोपिक। तो मैं इसको अपने हिसाब से कैसे एडजस्ट करता हूँ, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली चीज़ देख रहे हैं आप लोग, ये वाली चीज़ सामने, ठीक है, मीटर के ऊपर, तो उसको बिल्कुल स्टीयरिंग से अलाइन करता हूँ मैं, ठीक है। अभी हम उसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे अब, क्योंकि मेरे सामने के अगर मैं कंफर्टेबली बैठा हूं तो मेरे व्यू में स्टीयरिंग सामने ना आए, तो मैं इसको बिल्कुल यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। और ज़्यादा नीचे भी मैं उसको चला सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये लेग्स में आ सकता है, तो मुझे मज़ा नहीं आता ऐसे करके रोटेट कर रहा हूँ। तो ये मेरा हाथ देखो, मैं ये देखो ये चीज़, तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। देखो ये अड़ रहा है ना हाथ, अगर मैं ऐसे करके रोटेट कर रहा हूँ या ऐसे कर रहा हूँ, अड़ गया भाई, यहीं पर अड़ गया, मोड़ रहा था, लग गई गाड़ी, हो गया काम। तो ये देखना होता है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं ऊपर करूँगा, जैसे यहाँ आ गया एंड लॉक कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर लॉक हो चुका है इजीली, कोई इशू नहीं आ रहा, बढ़िया निकल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप किसको होल्ड कैसे कर सकते हैं, और मैं ड्राइव करके आपको बताऊंगा कि किस कंडीशन में कौन सा तरीका बेस्ट होता है। मेरा तरीका तो देखो सिंगल हैंड का है, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो बेसिक ये होता है 3-9। देखो, अगर दो हाथों से आप लोग ड्राइव कर रहे हो एज अ बिगनर, तो ये बहुत सेफ और अच्छा तरीका है दो हाथों से ड्राइव करने वाला। स्पेस देखो मिल जाती है, आप ऐसे दो हाथ से ड्राइव करो। लेकिन मुझे क्या है, सिंगल हैंड की आदत है, मैंने शुरू से ही सिंगल हैंड से चलाई है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम कर रहे हैं 2 हैंड ड्राइव, ठीक है। अब मैं आपको 2 हैंड ड्राइव ट्रैफिक एंड रियल लाइफ कंडीशन में आपको दिखाता हूँ कि कैसे होती है। ये मोड़ा, देखा पीछे, एंड आ गए हम रोड पर। तो ये ठीक है, बिगनर आप स्लो ड्राइव करोगे एज अ बिगनर, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। अभी आपको यही करना है, गियर लगाया, स्टीयरिंग पकड़ लिया, तो ये हो गया आपका 3-9 वाला स्टाइल। अभी हम यहाँ से इसको रोटेट करेंगे, मतलब यू टर्न लेंगे, तो इसको करते हैं सेकंड गियर में शिफ्ट, ऐसे करके गाड़ी आ गई। अब फर्स्ट में करते हैं, आराम से उठाते हैं, स्टीयरिंग पूरा मुड़ा हुआ है,
ये ऐसे करके प्यार से मुड़ गया, ठीक है। अब यही चीज अगर आप फास्ट में करोगे 3.9 वाले में तो आपको डिफिकल्टीज आएंगी। मेरे अकॉर्डिंग ये तरीका ठीक नहीं है। देखो एज अ बिगिनर अच्छा है, आप स्लो ड्राइव करोगे, आराम से स्टीयरिंग को अच्छे से होल्ड करो, क्या पता आपका स्टीयरिंग हाथ से निकल जाए। और आपका स्टीयरिंग चिकना नहीं होना चाहिए, उस पर कोई पॉलिश वगैरह नहीं होनी चाहिए। आप मोड़ रहे हो, स्लिप हो गया हाथ, मोड़ रहे हो, स्लिप हो गया, ये देखो ऐसे करके ना, तो ये काफ़ी ग्रिपी होना चाहिए। देखो इस पर लेदर का काम है मेरे स्टीयरिंग पर, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रिपी है, हाथ को ना ये बढ़िया से पकड़ लेता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है, इस पर पाउडर पॉलिश कुछ नहीं होना चाहिए, तो स्टीयरिंग की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3.9 वाला स्टाइल। उसके बाद आते हैं आप यहाँ पर 10-2, ये इसमें इतना रोटेशन होता है, ठीक है। अब इससे ड्राइव करते हैं, चलो लगाते हैं फर्स्ट गियर। मुझे आदत अभी भी सिंगल हैंड की है, यहाँ पर मुझे कुछ हद तक ना 3.9 वाले से ये वाला, देखो ये ना वीडियो बिगिनर्स टू प्रो सबके लिए है, ये ऐसा नहीं है कि बिगिनर्स के लिए है, बिगिनर्स देखेंगे। बिगिनर्स के लिए तो भाई 3.9 वाला स्टाइल है, आप अभी बेसिक से ही चलो, बाद में आप प्रो बन सकते हो, तो प्रो वाली चीज़ आप बाद में करना। ये वाली चीज़ें भी कुछ हद तक ठीक है। देखो अगर आप ऐसे करके फास्ट, अब यहाँ पर आप ऐसे करके मोड़ोगे, ठीक है, देख के मुड़ गया, हो गया, ठीक है। मुझे टफ लगता है भाई 2 हैंड ड्राइव करना, क्योंकि मैं तो सिंगल हैंड ही करता हूँ। अब यहाँ से हम निकलेंगे, ये देखो, तो ये चीज़ देखो हाथ कहाँ तक जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है स्टीयरिंग होल्ड करने में। यहाँ देखो ये, तो ये ठीक है, आप इससे इतना कट ले सकते हो कि गाड़ी पूरी इधर से इधर आ सकती है। 3.9 वाला स्टाइल भी बढ़िया है। जब आप 200 ड्राइव करते हो तो आप ऐसे हॉर्न बजाते हो, ठीक है, पर ये मेरा स्टाइल है नहीं, तो मुझे न्यू सा लगता है। ये हो गया आपका 10-2 वाला, ठीक है, 10-2 स्टाइल। अगर आप फास्ट ड्राइव या फिर पहाड़ों पर ड्राइव कर रहे हो, यू टर्न ले रहे हो, तो ये तरीका मुझे नहीं अच्छा लगता। 2 हाथ से ऐसे पकड़ के चलाने वाला 3.9 और क्या बोलते हैं 10-2। नॉर्मल ऐसे प्लेन ड्राइव कर रहे हो, हाईवे ड्राइव कर रहे हो तो ठीक है, ट्रैफिक में हो, कहीं पहाड़ों पर हो, यू टर्न वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों में ये स्टाइल दोनों, ये 10-2 एंड 9-3, ये स्टाइल मुझे ठीक नहीं लगते हैं। बाकी बिगिनर्स के लिए यही सेफ वे है, उसके बाद आप प्रो बन सकते हो। देखो लेवल टू लेवल चलो, ठीक है, डायरेक्टली प्रो बनने की कोशिश मत करो। अब बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हाथ रख के चलाते हैं, ऐसे करके भी चलाते हैं कुछ लोग, ऐसे हाथ रख लिया एंड ये, पर ये ना आपको सिर्फ स्ट्रेट वे में कंफर्टेबल लगेगा। आप इससे यू कैसे मुड़ोगे? आप यहाँ से मोड़ने के लिए आपको ऐसे हाथ डालना पड़ेगा नीचे की साइड, ठीक है, यहाँ पर हाथ डालना पड़ेगा, तब यहाँ से कैसे भाई ग्रिप बनेगी, बहुत अच्छे से होल्ड करना पड़ेगा, छूट सकता है। तो ये आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा स्ट्रेट वे में, है ना, सीधा सीधा चल रहे हो, ऐसे हॉर्न बजा सकते हो, बढ़िया कंफर्टेबली चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ ये स्टाइल्स बता रहा हूँ कि आप जब ड्राइव करते हो तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाँ परफेक्टली वो बेस्ट चीज़ें जो प्रो ड्राइवर के लिए होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं करता हूँ। हॉर्न दो, ये स्टाइल हो गया, ठीक है। अब मैं आपको अपना स्टाइल बताता हूँ, ठीक है। देखो मैं अपना बताऊँ तो मैंने स्टार्ट ही जब किया था तो मैंने सिंगल हैंड से ही किया था, मैंने नहीं पकड़ा भाई 2 हाथ से स्टीयरिंग कभी। तो मैं, ये अपनी रिंग फिंगर है, दिख रहा, यहाँ पर ऐसे करके फास्ट लेता था मैं स्टीयरिंग में, और ये हाथ रखा ऐसे, क्योंकि मुझे थंब यहाँ पर रखना होता था हॉर्न पर। मैं हॉर्न यूज करता था, बहुत लोग को जगाता था रोड पर चलते हुए लोगों को मैं अलर्ट कर देता था। एंड टर्निंग पर भी ये यहाँ पर फंसा रहता है ना, तो इधर वाला राइट वाला टर्न में बहुत बढ़िया सा टर्न होता है। तो ये ऐसा, मैं ये ऐसे चलाता था, ऐसे करके रिंग फिंगर यहाँ पर फास्ट लेता था और ऐसे ड्राइव करता था। लेकिन मुझे ये ना
जब मैं ज़्यादा चलाता था तो मेरे यहाँ पर पेन होता था फिंगर में और ये लाल हो जाती थी, क्योंकि ये भाई समझ रहे हो कितना उस फिंगर के लिए पूरे टाइम ऐसे खोल के रखना यहाँ पर कंफर्टेबल है नहीं। थोड़े टाइम बाद छोड़ दिया मैंने वो स्टाइल, ठीक है। अब मैंने आपको कितने स्टाइल बता दिए हैं, 1 2 3 एंड ये अपना वाला 4। उसके बाद होता है हाईवे वाला स्टाइल। हाईवे पर देखो यही वाला बेस्ट होता है और सब लोग यही रिकमेंड करते हैं और यही एक स्टाइल होता है बढ़िया। हाईवे पर यहाँ पकड़ो आप नीचे की साइड में, ठीक है, यहाँ पर ऐसा पकड़ो एंड ये, क्योंकि ज़्यादा मोड़ना नहीं होता है, आराम से सिंगल हैंडेड ऐसे करके आम यहाँ पर अपना पैर पर रखो एंड चलाते रहो। अब यहाँ पर हमें मोड़ना है ना, तो यहाँ पर तो 2 हाथों का या पूरा ऊपर से रोटेशन करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ कि आपको रोटेट करते हुए ये सब चीज़ जो है 3 वाला 10 वाला ये आपको इरिटेट कर सकती है। बढ़िया तरीका क्या है रोटेशन के लिए, तो देखो यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पे मैं मोड़ूंगा, अगर आप ट्रैफिक में हो तो यहाँ पर रख सकते हो आप 12 पर, ठीक है, ऐसे करके ये पूरा टर्न नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। 12 वाले स्टाइल में आप पूरा टर्न नहीं ले सकते हो, लेकिन ट्रैफिक में मैं आपको दिखाता हूँ 12 वाला स्टाइल, ये मुझे बढ़िया लगता है। एक हाथ तो आपका ट्रैफिक में देखो गियर्स पर ही होता है, जब ट्रैफिक है सिटी में ड्राइव कर रहे हो तो गियर पर तो देखो आपको कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। एक आर्मरेस्ट पर रखो या एक हाथ गियर की साइड पर रखो, ऐसे करके गियर पर मत रखो, ये बुरी आदत है। एक यहाँ पर 12 क्लॉक, ठीक है, 12 क्लॉक वाला दिखाता हूँ, ऐसे करके आप हॉर्न बजा सकते हो एंड ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे सिंगल हैंडेड ड्राइव करना। ऐसे वाला भी ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इजी भाई इजी। एक हाथ से गियर चेंज करा, इजी पीजी हो गया। ये 12 है, ये देखो पूरा ट्रैफिक में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है, बहुत ही स्मूथ लगेगा सिंगल हैंड से ये वाला 12 क्लॉक वाला। यूटर्न के टाइम पे यहाँ पर आप नीचे एक हाथ रख सकते हो, यहाँ से यूटर्न लेता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पर नीचे बता रहा था मैं, हाथ नीचे से हाथ रखा, ऐसे करके मोड़ा, ये टू हैंड हो गया। तो यहाँ पर हम 12 वाले में भी 2 हैंडेडली यू टर्न कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम 3 क्लॉक, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ हमेशा, 3 o'clock स्टाइल, सिंगल हैंड 3 क्लॉक, यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर ये थंब स्टाइल, यहाँ पर थंब के लिए स्पेस है होता है किसी की स्टीयरिंग में, सब स्टीयरिंग अलग होते हैं लेकिन स्टाइल सब जगह चलता है। यहाँ पर ऐसे पकड़ा सही से एंड ये देखो यहाँ से मैं पकड़ता हूँ, मुझे लेफ्ट जाने में बहुत बढ़िया लगता है, देखो क्योंकि मैं सिंगल हैंडेड ड्राइव करता हूँ। लेफ्ट जाने में देखो 3 स्टाइल है, 3 o'clock एंड ये मैं ऐसे ड्राइव करता हूँ, यहाँ पर 3, ठीक है, ये ड्राइव या फिर 2 वाला और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। ज़्यादातर मैं 3 वाले पे करता हूँ, लेकिन जब मैं ट्रैफिक में होता हूँ, ज़्यादा कट वट करना होता है, तो मैं पकड़ता हूँ 12 या तो 2, ठीक है। सिंगल हैंड, मोस्टली सिंगल हैंड, मोस्टली क्या भाई, ऑलवेज सिंगल हैंड, और मोस्टली 2 और 3, ऑलवेज सिंगल हैंड। ये देखो हॉर्न बजाया एंड अब लोग नोटिस करते रहना मैं कहाँ कहाँ पर 2, 12 और 3 मैं यहीं पर खेलता रहता हूँ, बस ये स्टाइल है। अगर आपको लगता है कि हाँ रोटेशन ज़्यादा करना है तो 12 पर नॉर्मल, तो यहाँ पर आप मेरा हाथ देखो गौर से, कहाँ कहाँ पर ये चेंज हो रहा है, और ये वाली चीज़ आपको टाइम के साथ आ जाएगी। यहाँ पे थंब से हॉर्न दबाता हूँ, ऐसे भी दबा सकता हूँ पर नहीं, मैं मोस्टली सिंगल हैंड से ड्राइव करता हूँ और किसी भी स्टाइल में कर लेता हूँ, मैं किसी भी स्टाइल में ड्राइव कर लेता हूँ। मैं यहाँ से भी ड्राइव कर लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है, मैं यहाँ से भी कर लूँगा पूरा, कहीं भी ले जाऊँगा मैं यहाँ पकड़ के भी, कहीं भी, समझ रहे हो। एक बार अगर आप बन जाते हो ना प्रो, पर सिंगल हैंड से ही है ये सब चीज़ें, मैं सिंगल हैंड से ही कर पाता हूँ, डबल हैंड से नहीं, कंफर्टेबल नहीं लगता मुझे, वो उलझन पैदा करता है। देख रहे हो आप लोग, जब मुझे कंफर्टेबली उधर मोड़ना होता है और ज़्यादा मोड़ना होता है, मेरा हाथ यहाँ पर आके ऐसे हो जाएगा, तो मैं 12 डायरेक्ट 12 पर शिफ्ट हो जाता हूँ, तो 12 से मोड़ता हूँ, बहुत प्यारा मोड़ता है।
एंड नॉर्मल छोटा मोटा टर्न लेना होता है तो यहाँ पर 3 और 2। देखो अब यहाँ से हम यू टर्न लेते हैं एंड अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम सिंगल हैंड से फास्ट, ये देखो, ठीक है, ये वाला। आगे जाके हम फिर से यू टर्न लेंगे। ये वाली चीज, स्टीयरिंग रोटेशन जो होता है वो पावर स्टीयरिंग के अंदर होता है, या तो आपको पता ही होगा। एंड ये भी कंट्रोल करना आना चाहिए। देखो कभी कभी क्या होता है, गाड़ी आप ज़्यादा घुमा देते हो, स्टीयरिंग कहीं और मुड़ता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, मैं क्या बता रहा हूँ। एक सेकेंड। जैसे ये आपने यहाँ पर गाड़ी मोड़ी, छोड़ दिया, नहीं मुड़ा, ठीक है, छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। यही चीज़ तो सीखनी है। स्टीयरिंग रोटेशन होता है लेकिन उस पर आपको पकड़ के रखना है। कभी कभी नहीं मुड़ता, कभी कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी ज़्यादा भी मुड़ सकता है, ठीक है। मशीनरी है, उस पर ध्यान रखना है। एक बार और देखते हैं। देखो 2 हाथ से ऐसे मोड़ते हैं एंड ये रेस देते ही वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। स्लो स्पीड पर तो घूमता ही नहीं है, ब्रेक के साथ तो घूमता ही नहीं है। आपको रैप स्पीड देनी पड़ेगी तभी घूमता है। देखो यहाँ से हम घुमाते हैं, 2 हाथ से घुमा के देखता हूँ। ये देखो इधर जा रहा है, ठीक है। अगर इसे मैं छोड़ दूं ऐसे ही तो ये इधर जाएगा, पर हमें इधर जाना है ना, तो इसको हम कंट्रोल करेंगे। जितना वो मुड़ रहा है ठीक है, बाकी हम अपने हाथ से मोड़ेंगे। स्टीयरिंग पर से आपको हाथ हटाना नहीं है। अगर स्टीयरिंग रोटेट भी हो रहा है ना, तो आपको होल्ड वहाँ पर हाथ लगा के रखना है। स्टीयरिंग पर से हाथ नहीं हटाना है। मुड़ रहा है पता है, पकड़ उसको, ऐसे ग्रिप रखो बस। आपके हाथ के नीचे ही घूमना चाहिए। कितना घूम रहा है भाई क्या पता, क्या मालूम स्पीड स्लो हो गई हो, वो ना घूमे। मैकेनिकल चीज़ है भाई, विश्वास इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हाँ घूम जा रहा है। अब यहां से हमारा जो रास्ता है रॉन्ग टर्न है, लेकिन हम जाएंगे यहीं से क्योंकि यही रास्ता है। आज ना यार 2 हाथों से लेके चलता हूं वहां तक, बहुत बढ़िया होता है। मैंने सुना यही एक रूल है, ये रूल है, पर मैंने करा नहीं कभी फॉलो ये। मुझे ना सिंगल हैंड से ड्राइव करने में कंफर्टेबल लगता था शुरू से भाई, शुरू से जो मैंने दोस्तों की चलाई थी ना तभी भी। लेकिन ये ना बहुत कंफर्टेबल बताते हैं, बहुत अच्छा होता है ये, और बढ़िया है यार। देखो पकड़ तो रखा है ठीक, पूरा वहां तक लेके चलता हूँ। देखते हैं ट्राई करके। बाकी आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और यार ये जो टिप्स वगैरह मैं आपको देता हूँ ना, ये सब मैं अपने अकॉर्डिंग देता हूँ। देखो कोई एक्सपीरियंस या उस पे ही देता हूँ जो मैंने अपना फेस किया है। कोई किताबों की नॉलेज ये है नहीं, ये सब एक रोड की नॉलेज है जो मैंने रोड से ली है, जो मैंने फेस किया है, जो मैं अपना बता रहा हूँ भाई। देखो मैं क्या फील करता हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। सिंगल हैंड से मैं चलाता रहता हूँ ना, तो उसी की आदत हो जाती है। अभी देखो डबल से चला रहा हूँ, यहाँ पर पार्क करते हैं गाड़ी। ठीक है।